नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट किए, जिसमें अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। सभी काउंटिंग्स पर समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप का दावा किया है। साथ ही बात करेंगे विपक्ष काउंटिंग को लेकर निगरानी भी कर रहे हैं। साथ ही बात होगी संभल में जामा मस्जिद पर जारी महाभारत की, जहां कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो लेकर हुए उपचुनाव के रिजल्ट की चंद घंटों बाद तय हो जाएगा कि ये सीट बीजेपी के पास ही रहेगी या कांग्रेस के हाथ में जाएगी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। है प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यूपी में 9 सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी को 6-7 सीट पर बढ़त संभव है, वहीं एग्जिट पोल में एसपी को 2-3 सीट पर बढ़त दिख रही है। कुछ घंटे बाद 9 सीटों पर काउंटिंग होगी और बीजेपी और साथ ही समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप के दावे किए हैं। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर विपक्षी दलों की ईवीएम की पहरेदारी भी लगातार जारी है। बीजेपी और समाजवादी हुई है। बीजेपी को जहां सभी सीटों पर जीत की उम्मीद है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं अब में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें कल आना है तो उसके दावा करने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा तो बड़ा बेबुनियाद दावा, 80 में 80 सफाया हो गया। भाजपा तो जीत जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती की सीट है। को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि बीजेपी सभी 9 सीट हम कह सकते हैं कि प्रदेश की 9 की 9 सीटें हम गठबंधन के साथ जीतने जा रहे हैं। और कोई कंफ्यूजन, ये अपने संभावित हार को देखते हुए फेस सेविंग के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार दिया है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर काउंटिंग के लिए तैयारी पूरी है। फूलपुर विधानसभा सीट की काउंटिंग मुडेरा में की जाएगी। 14 टेबलों को लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। यहाँ पर मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और यही मुडेरा मंडी में ही मतगणना की जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा और उसके बाद आई गई है मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पुलिस फोर्स के साथ ही साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका न हो। माना यह जा रहा है कि 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो दोपहर 12 बजे तक इसके रुझान आएंगे और 2 बजे तक पूरे रानीपुर मंडी में मतगणना होगी। यहाँ काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी व्यवस्था पुख्ता की है। मुरादाबाद में पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। कुल 30 राउंड में काउंटिंग होनी है। मंडी समिति परिसर में मतगणना होगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी और कांग्रेस में उपचुनाव के दौरान जहां सियासी बयानबाजी चरम पर रही, वहीं अब जीत के दावों में भी दोनों पार्टियां पीछे नहीं है। बीजेपी ने जहां सभी 10 सीटों पर जीत के दावे किए हैं, तो वहीं अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने समर्थकों को मैसेज दिया है कि वो सभी सीटों पर लेकर आना है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। की तरफ से यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी पर जीत के दावे किए हैं। अपील की है कि वो स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहें, अपने वोट की दिन रात रक्षा करें और काउंटिंग के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेकर ही लौटें। चुनाव परिणाम से पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख नैतिक रूप से जीत चुकी है, बस प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। अखिलेश ने इसके साथ ही की है। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है। अब सोशल मीडिया एक्स के जरिए अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वो अपने वोट की रक्षा करने में पूरी तरह सतर्क रहें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश की साइकिल पंचर हो चुकी है। यूपी में बीजेपी सभी 9 सीटें जीतने जा रही है।
झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी गठबंधन बड़े अंतर से चुनाव जीता है। जनता पार्टी गठबंधन 9 की 9 सीटें जीते तो कोई आप आश्चर्य मत करिएगा है कि उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है। और दूसरा झारखंड और महाराष्ट्र है। यूपी सरकार में मंत्री और एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी अपने स्टाइल में एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की हताशा और निराशा सामने आ गई है। विकास रूपी दूध सत्ता पक्ष से ही मिलेगा। इस नाते हम लोग तो जनता के बीच में दुधारू गाय बन के गए, अब विपक्ष के लोग तो ठाठ गाय बन के गए। तो ठाठ गाय से कहां दूध मिलेगी? तो जनता दुधारू गाय के साथ अब विपक्ष झूठा चिल्ला रहा है। आप ही लोगों के स्क्रीन पर कल देखिए उनकी हताशा और निराशा है। उनके जो वो बोल रहे हैं वो हताशा निराशा बोल रहे हैं। वो जान गए हैं कि अब हमारा दाव फेल हो गया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का दावा है कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर जीत रहे हैं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है सरकार ने, लोगों को डिटेन किया है, लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट किया है। एक जाति एक वर्ग के लोगों को, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोग इंडिया ब्लॉक के लोग, हम लोग जनता की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए हम लोग चुनाव मैदान में थे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव मैदान में थे। तो मैं समझता हूँ इतनी गुंडई, इतनी अराजकता करने के बाद, इतनी तानाशाही रवैया अख्तियार करने के बाद इंडिया ब्लॉक तो जो है वो 9 गिने बचा लिया। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार किया। उन्हें विरोध सांसद बनवाया था, ये कोई भूला नहीं है। चुनाव में एसपी की गुंडागर्दी सबके जहन में है। जनता के आशीर्वाद से बीजेपी उपचुनाव की सभी 9 सीटें जीतने जा रही है। अखिलेश जी 2012 में श्रीमती डिम्पल यादव को कन्नौज से निर्विरोध सांसद किस तरीके से सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी और अराजकता, प्रत्येक प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से बदसलूकी आपका धर्म बन चुका है। काउंटिंग के इंतजार के बीच प्रयागराज में कांग्रेस समर्थकों के जरिए लगाया गया पोस्टर चर्चा का बन गया। तस्वीर है प्रियंका गांधी वाड्रा को पोस्टर में इंदिरा इज बैक बताया गया है। पोस्टर के जरिए वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका को जीत दिखाई। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं। बीजेपी और एसपी दोनों सभी सीटों पर जीत के दावे कर रही है। अखिलेश की अपील के बाद से एसपी कार्यकर्ता लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। अब देखना यह है कि जनता का जीत का आशीर्वाद किसे मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। में रखा गया, वहां पर विपक्षी दल के नेता लगातार पहरेदारी कर रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पार्टी ने बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए हैं। एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की है। भाजपा के कई नेता जो इस विधानसभा के नहीं थे, जिनके पास कोई पास नहीं था, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद दिन भर गाड़ियां लेकर घूमते रहे और लोगों के साथ मारपीट की। कई पोलिंगों पर गांगसी पोलिंग है, वहां पर भाजपा के चेयरमैन हैं, उन्होंने मारपीट की, पोलिंग डंप करने का प्रयास किया। रानीपुर गांव में, एक गंभीरा गांव, वहां पर एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने बताया कि मंडी समिति में ईवीएम रखी गई है ताकि कोई छेड़छाड़ न कर सके। इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस समय हम मंडी समिति में हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम बना हुआ है। कंट्रोल रूम के पीछे एक स्ट्रांग रूम बना हुआ है और स्ट्रांग रूम के आसपास जाने की बिल्कुल मनाही है। वहाँ नो जोन रखा गया है। साथ ही उसके सामने थोड़ी दूरी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो चाहे मौजूद है, साथ ही पूरे सुरक्षा में लगे हैं कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ी न की जाए, इसको लेकर वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। गल्ला मंडी में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी के जरिए निगरानी हो रही है। बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। फिलहाल राजनीतिक दल भी ईवीएम पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और कैंप लगाकर वहां पर बैठे हैं। कड़ी सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीन्स को लाके यहाँ गल्ला मंडी में रखा गया, जिसके बाद
सी पार्टी कैमरास लगाए, उनका डिस्प्ले काम नहीं कर रहा, जिसका वीडियो भी एक वायरल हुआ है। देखिए न्यूज़ 18 टीम यहाँ मौजूद है, दरवाजे बंद हैं और पुलिसकर्मी ने यहाँ प्रवेश पर रोक लगा के रखी गई है। ऐसे में जो डिस्प्ले नहीं चल रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये आरोप भी है, ट्वीट के माध्यम से आरोप भी किया है कि जो जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ कैमरे काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे में अगर अधिकारियों को माने तो अधिकारियों ने इसका संज्ञान भी लिया है। अंबेडकर नगर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था से एसपी और बीएसपी कार्यकर्ता संतुष्ट नजर आए। ये आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सीसीटीवी लगी है और सपा के कार्यकर्ता भी बैठे हैं जो इस सीसीटीवी के तहत निगरानी भी कर रहे हैं, सीसीटीवी को देख भी रहे हैं, हर कमरे को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। ये बताइए किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है स्ट्रांग रूम पर? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, वहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है और हम लोग बाहर बैठ के उसकी निगरानी कर रहे हैं। काफ़ी लोकप्रिय हैं, इसलिए जो है जनता इनको बहुत पसंद करती है, इसलिए ज़्यादा चुनाव। तो सीसीटीवी 24 घंटे चल रही है, आप देख रहे हैं? जी जी 24 घंटे चल रही है। तो आप लोगों की ड्यूटी 24 घंटे है या फिर बदलते रहते? नहीं, 24 घंटे हैं। तो ये थे हमारे साथ सपा और बसपा के कार्यकर्ता जो यहाँ पर स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे के तहत निगरानी कर रहे हैं। इनका साफ हर पार्टियों का अपना अलग दावा है कि उनकी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर पिछले 30 साल में एसपी का कब्जा रहा है। इस सीट को एसपी की रिजर्व सीट माना जाता है। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, जिसके लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और यहाँ ईवीएम को रखा गया है। हालांकि यहाँ ईवीएम की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर स्थानीय पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी यहाँ निगरानी की जा रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी समय समय पर यहाँ निगरानी की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं जो बॉर्डर सीमा फोर्स है वो यहाँ लगा, सीसीटीवी भी यहाँ लगे हुए हैं और इन ईवीएम के अंदर प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला कैद है। इसे रखा गया है। एसपी और बीएसपी के कार्यकर्ता रात रात भर जागकर इसकी पहरेदारी कर रहे हैं। एसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो लोग प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीएसपी कार्यकर्ता दिन भर ईवीएम निगरानी रख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वो देखिए सामने टीवी एलसीडी लगी हुई है और इस पे सीसीटीवी जो अंदर लगाए गए हैं वो सब कुछ इसमें दिख रहे हैं और यहीं पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ करके निगरानी रख रहे हैं, दिन रात निगरानी रख रहे हैं। तो क्या रात भर आप लोग कह रहा है कि अगर सही रात तो क्या जीतेंगे या क्या? जीतेंगे, हाँ बिल्कुल जीतेंगे 100%। क्या समीकरण आपके पक्ष में भी है? कम से कम 30,000 वोट से जीतेंगे। वोटिंग के बाद जब तमाम सियासी दल ईवीएम की पहरेदारी में जुटे हैं, वहीं ज्यादातर जगहों पर विपक्षी दल के नेता पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन काउंटिंग होने तक वो लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की एक सीट केदारनाथ में हुए उपचुनाव पर कल काउंटिंग है और यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं और समीकरण भी बताए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। शनिवार सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं। 14 टेबल तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहाँ पे तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे उसके लिए भी अतिरिक्त जो एआरओ नामित करने होते हैं उसकी अनुमति भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का तैनाती सुनिश्चित किया गया है। वहाँ पर जो भी हमारे सीआरपीएफ और जो सीपीएमएफ होती है उसकी तैनाती सुनिश्चित की गई है और 3 घेरों में वहाँ की सुरक्षा को तय किया गया है। केदारनाथ उपचुनाव में अहम मुकाबला बीजेपी की आशा नौटियाल और कांग्रेस के मनोज रावत के बीच ही है। केदारनाथ में बीजेपी ने बड़ी जीत का दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि 28,000 से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है। करीब 1700 प्रवासियों को वो केदारनाथ में वोटिंग के लिए लाने में कामयाब रहे। कह सकता हूँ केदारनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतने वाली सीट बनने वाली है। जहाँ महिला मतदाताओं ने मत प्रतिशत बढ़ाया, हमारी प्रत्याशी मातृशक्ति के रूप में वहाँ कैंडिडेट रही हैं और जिस प्रकार से हमने प्रवासी मतदाताओं को भी
एक उत्साह के साथ मतदान करने का आह्वान किया। तो मुझे आज कहते हुए 1700 से ज्यादा प्रवासी मतदाता जो हमारे कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में थे वो भी सब मतदान करने आए हैं। केदारनाथ में कांग्रेस को उम्मीद है कि नतीजा उनके पक्ष में रहेगा। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि जीत कांग्रेस की होगी और उनके मन में इसको लेकर कोई शंका नहीं है। तो पूरी उम्मीद है और जिस प्रकार से कांग्रेस के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया और हमारे मुद्दे जनता के बीच मुखर होकर लोगों ने रखे, हमारे नेताओं ने रखे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पर हम जीत दर्ज करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा पर लगी नवंबर की वोटिंग मतगणना स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी है। अब देखना यह है जनता। तो इसी के साथ लाख टकी की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।